आलमपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में बबलू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। बबलू का परिवार गर्मी से बहुत परेशान था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी बलदेव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को ला कर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरें। और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो ये उसे 1 सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई। अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 2 दिन गुजर गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता ना चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई। सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वो सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी, तो मैं उसे 1 सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की, तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वो थैली किसी को मिलेगी, वो तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर बबलू की पत्नी राधा अपने पड़ोसन शगुन के साथ अपने घर के बाहर बैठी थी। राधा, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। शगुन, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से न दिन गुजरता है और न ही रात कटती है। बबलू भी दिन रात इस गर्मी में खेतों में लगा रहता है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ राधा, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर इस मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी नहीं। मैं तो सोचती हूँ, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा राधा बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। शगुन राधा के घर से चली जाती है। उतने में ही बबलू आ जाता है। राधा अपने पति से कहती है, इस गर्मी ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते देख मेरा दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी मेहनत से बस 2 रोटी नसीब होती है? तुम अपनी मजदूरी के पैसे क्यों नहीं बढ़ा देते? तुम ठीक कहती हो राधा, मैं आज से अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए, जिससे हम एक दिन का गुजारा अच्छे से कर सकें। दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि उतने में गांव का जमींदार बबलू के घर आता है और बबलू से कहता है, बबलू, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। इस गर्मी ने सब कुछ सुखा दिया है। तुम तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचो। मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मेरे लौटने तक काम पूरा कर देना। जमींदार जी, मैं आपका काम करूँगा। मगर इस गर्मी में तालाब से पानी लाना आसान नहीं है। धूप में मेरा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुँचते पहुँचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए जमींदार साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। 1 दिन के काम के लिए 2 अशर्फियाँ देनी होंगी। मेरी मेहनत का यही हक है, ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए। 2 अशर्फियाँ? ये क्या मजाक है बबलू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है, या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो 1 दिन में डबल मजदूरी कर दी? 1 अशर्फी में गांव के बहुत से लोग काम करने के लिए तैयार हैं।
मैं तो तुम्हें मेहनती ईमानदार समझता था। मगर तुम तो लालची निकले। तुम्हें 2 अशर्फियां कोई भी नहीं देने वाला एक दिन की मजदूरी के। तुम भूखे ही मरोगे। जमींदार ताने मारकर चला जाता है। बबलू उदास होकर राधा से कहता है, राधा, देखा तुमने, इस गर्मी में हमारा पसीना बहाना इनके लिए पानी से भी सस्ता है। जमींदार को मेरी मेहनत की कीमत सुनते ही गुस्सा आ गया। मैं दिन रात जलता हूँ, फिर भी मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं। कभी कभी लगता है इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। बबलू, आपकी ईमानदारी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। इस गर्मी में आपकी हालत देखकर मेरा मन टूट जाता है। बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। राधा, तुम्हारा साथ ही मेरा हौसला है। अब से 2 अशर्फिया ही लूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। इतना कहकर बबलू तपती धूप में काम की तलाश में निकल पड़ता है। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर बबलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी जाए, में मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर बबलू सोने के सिक्कों की थैली लेकर अपने घर पहुंच जाता है। राधा देखती है कि बबलू कुछ परेशान है, तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए? इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। राधा, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने की सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये अब क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देख कर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहाँ हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन राधा, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्के की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। राधा, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 7 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर 7 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है राधा, मैं 7 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर बबलू 7 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वो थैली किसी को मिल गई है और वो लौटाना नहीं चाहता है? वो सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वो थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा, एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ, जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे।